देखिए, पाठ का नाम क्या है? संज्ञा। संज्ञा क्या होती है? ध्यान से देखें, आप ध्यान से सुने इस चीज को। संज्ञा, संज्ञा होती है, आप अपने आसपास देखिए, आप सभी का नाम है घर में, इतने जितने भी आपके घर में सदस्य हैं सबका अलग अलग नाम है। या आप फिर पहले घर पे जाइए, फिर गांव में देखिए, फिर अपने शहर में देखिए, यानी कि हर जगह पूरे संसार में जितने भी व्यक्ति होते हैं, पूरे संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, कोई भी स्थान है या कोई भी हमारी फीलिंग्स है, भाव होते हैं हमारी फीलिंग्स, उनको हम क्या कहते हैं? उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या बात आई, यानी कि संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा होती क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम या मन का भाव, उसे हम संज्ञा कहेंगे। संज्ञा, इसमें देखिए संज्ञा आगे देखिए, इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं। नीलम प्रेमचंद की पुस्तक पढ़ रही है, कृष्ण सुदामा की मित्रता प्रसिद्ध है, रवि ने बहन के लिए खिलौना खरीदा। इन वाक्यों में संज्ञा जो शब्द हैं ये अंडरलाइन किए गए हैं। देखिए, नाम आ गए, इसके पश्चात नाम के पश्चात एक भाव आया मित्रता का, वस्तुएं आई खिलौना जैसे, पुस्तक, ये सब आए। यानी कि सारी बातें इसमें आ चुकी हैं, व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, मन का भाव। यानी कि यह सब क्या होते हैं? यह सब होते हैं संज्ञा। व्यक्तियों के नाम इसमें क्या क्या दिए गए हैं? नीलम, प्रेमचंद, कृष्ण, सुदामा, रवि और बहन। वस्तुओं के नाम है पुस्तक और खिलौना, और भाव है मित्रता। भाव बच्चों फीलिंग्स, फीलिंग्स जो होती हैं वो हम देख नहीं सकते, वो सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। जो महसूस होता है वही हमारे भाव है। इसके पश्चात इसमें देखिए संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद होते हैं बच्चों तीन: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब हमने सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा की थी। संज्ञा की परिभाषा होती है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव को संज्ञा कहते हैं। लेकिन जब व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात आई तो इस ये क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है बच्चों विशेष, विशेष शब्द लग जाएगा, विशेष शब्द, यानी कि संज्ञा के जिस रूप से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि नाम भी विशेष हो, वो जो वस्तु है वो भी विशेष हो, स्थान भी विशेष हो। क्या होगा इसमें? सबसे पहले क्या दिया गया उदाहरण? श्री कृष्ण ने अर्जुन का रथ चलाया। दूसरा दिया गया है इसमें वाक्य, उन्होंने गीता का उपदेश दिया। और तीसरा वाक्य दिया गया है, कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ। पहले व्यक्ति का नाम, फिर वस्तु का नाम और फिर आया स्थान। तीनों ही महत्वपूर्ण है, विशेष है। तो क्या होगा ये? विशेष का जहां पर हमें बोध हो, पता चले, जानकारी मिले, तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर से सुनिए, किसी विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, स्थान का नाम या मन का भाव, वह संज्ञा कही जाएगी। और इसमें आप यह मत सोचिए कि अगर इसमें श्री कृष्ण जी विशेष हैं, गीता विशेष है, कुरुक्षेत्र विशेष है, सिर्फ यही व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, विशेष व्यक्ति तो है ही। लेकिन अगर हम अपना नाम लेकर भी बोले, आप सभी का नाम है, अगर नाम लेकर कोई बात कही जाए, अगर आपका नाम है, आप एक व्यक्ति विशेष हो, सभी व्यक्ति विशेष हैं, और किसी का नाम लेकर अगर कोई बात कही जा रही है तो सभी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अगर मैं यह कहूँ राहुल, तो राहुल क्या है? व्यक्तिवाचक। और मैं यदि यह कहूँ कि लड़का, तो यह क्या हो जाएगा? जातिवाचक, क्योंकि लड़का या लड़की, इससे हमें पूरी जाति का ही बोध हो जाता है, जाति के बारे में ही हमें जानकारी मिल जाती है। इसके पश्चात देखिए जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान की पूरी जाति का बोध हो। अभी मैंने आपको बताया, अगर मैंने राहुल कहा तो व्यक्तिवाचक, अगर मैंने लड़का कहा तो जातिवाचक, अगर मैंने किसी लड़की का नाम लिया, मान लीजिए मैंने अंशिका बोल दिया, अंशिका व्यक्तिवाचक, लेकिन लड़की बोल दिया तो जातिवाचक। किसी भी, यानी कि पूरी जाति का जिससे बोध हो। अब इसमें जातिवाचक में क्या उदाहरण दिए गए हैं? जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, सिर्फ हमने घोड़ा कहा तो घोड़ा शब्द आने से ही उसकी पूरी जाति के बारे में हमें पता चल गया, तो यह जाति विशेष हो गई। दूसरा है साधु तप कर रहा है। साधु क्या हो गया? साधु यानी कि कोई एक
ही नहीं हो सकता, अनेक और अलग अलग पंथ में, अलग अलग उसमें अलग अलग विशेष व्यक्ति में अलग अलग साधु हुए हैं। तो पूरी साधुओं के बारे में हमें बताया गया। आगे बताया गया यह मेरी पुस्तक है। अब पहले क्या आया था उदाहरण, गीता। गीता हमें पता है हमारी पवित्र पुस्तक मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ पुस्तक कहा, तो पुस्तक कोई भी हो सकती है। पुस्तक हो गया जातिवाचक। इसके पश्चात आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें हमें किसी व्यक्ति के गुण दोष, भाव, दशा का बोध हो। गुण दोष यानी कि कुछ भी हो सकते हैं, अच्छा बुरा। भाव उसकी फीलिंग्स, और दशा उसकी अवस्था, यानी कि वह ठीक हो सकता है, बीमार होता है, कोई धीरे चलने वाला होता है, कोई तेज चलने वाला होता है, यानी कि उसकी दशा अवस्था, यह सब होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में अब उदाहरण दिए गए हैं। गर्मी के कारण, गर्मी के कारण थकान हो रही है। क्या हो रही है? गर्मी के कारण थकान हो रही है। अब देखो, गर्मी, गर्मी सिर्फ हम महसूस करते हैं, उसको हम देख नहीं सकते। गर्मी होती है, सर्दी होती है, कैसा भी मौसम होता है, उसमें क्या होता है, हमें सिर्फ फीलिंग आती है थकान। और थकान भी जब हमें महसूस होती है, वह भी महसूस ही होगी, उसको हम देख नहीं पाएंगे। थकान से प्यास लग रही है, अब प्यास को भी देख नहीं सकते, महसूस किया जाता है, तभी हम पानी पीते हैं। बुढ़ापा आ गया है, बुढ़ापा यह भी एक भाव है, एक दशा है। कोई व्यक्ति बच्चा होता है, कोई जवान होता है, तो कोई बूढ़ा होता है, यह एक दशा है। यह सब होती हैं भाववाचक संज्ञाएं। अब देखिए अन्य भाववाचक संज्ञाएं क्या हो सकती हैं बेटा? देखिए इसमें प्रेम, ईमानदारी, दया, क्रोध, शांति, वीरता, ये सारे भाव, फीलिंग्स जो आप महसूस करें, जिसको हम महसूस कर रहे हैं, वही भाववाचक संज्ञा है। इस आगे देखिए इसमें क्या बताया गया। संज्ञा के दो अन्य भेद भी होते हैं, लेकिन मैं इन भेदों को अलग से बताने के बजाय आपको एक चीज बताऊंगी। आप एक चीज देखिए, मैंने आपको बताया जातिवाचक संज्ञा। अब मैं एक अपने आप देखिए, आपको मैंने कहा पूरी जाति विशेषता बोध हो, तो वो जातिवाचक संज्ञा है। मान लीजिए अगर मैं कक्षा शब्द कहूँ, कक्षा, कक्षा कोई भी कक्षा हो सकती है, फर्स्ट से 12th तक, या कोई भी सेक्शन हो सकता है। जब मैंने सेक्शन का नाम लिया, मान लीजिए मैंने न्यूटन बोल दिया, तो वो कौन सी संज्ञा हो गई? जब मैंने नाम लिया, नाम लेने पर आती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैंने कक्षा कहा, तो हमने अभी एक चीज सीखी थी कि जो पूरी जाति का बोध कराए। अब कक्षा भी हमें पूरी जाति का बोध करा रही है, तो ये क्या लग रहा है हमें? ये जातिवाचक संज्ञा लग रही है। दूसरी बात है, जैसे मैं ये कहूंगी, मान लीजिए सेना की कोई टुकड़ी है। सेना की टुकड़ी यानी कि सैनिकों का एक पूरा वो होता है, जिसमें ग्रुप में इकट्ठे होते हैं, एक सेना की टुकड़ी। भीड़, जनता की भीड़ हो गई, सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, जैसे सब इकट्ठे हो गए, जनता में सब आते हैं, तो उसमें देखिए हमें यही लगेगा, क्योंकि भाव के अनुसार हम जातिवाचक संज्ञा के साथ ही जा रहे हैं। तो जो ये दो अन्य भेद दिए गए हैं, जो होते हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक और समूहवाचक, समूहवाचक भी कह सकते हैं, समुदायवाचक भी कह सकते हैं। यह दोनों होते हैं बच्चों जो जातिवाचक संज्ञा होती है। इसी के आगे दो भेद होते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा के ही दो पार्ट होते हैं। तो उसी जब, क्योंकि हम जातिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं, तो जातिवाचक संज्ञा के ही जब दो भेद हुए। अब देखिए जो बच्चे हैं, बच्चों के बहुत सारे गुण अपने माता पिता के साथ मिलते हैं। बहुत सारी आदत ऐसी होती हैं जो माता पिता के साथ मिलती है। अब हम जब भी कुछ बात कर रहे हैं, उदाहरण हम दे रहे हैं द्रव्यवाचक और समूहवाचक का, लेकिन हमें लग रहा है कि हम जातिवाचक के बारे में बोल रहे हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि जो द्रव्यवाचक और समूहवाचक हैं, वो जातिवाचक के ही आगे दो भेद हैं, तो इसी के गुणों को वो अनुसरण करेंगे, इसी के अनुसार वो चलेंगे। तो अब देखिए आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। सबसे पहले है जो संज्ञा का जो दो अन्य उपभेद है, द्रव्यवाचक, इसको द्रव्य भी कहते हैं, द्रव भी कहते हैं, और दूसरा है समूह या समुदायवाचक। जो द्रव्यवाचक होता है बच्चों, उसमें जो जितनी लिक्विड चीजें हैं और जितनी ठोस चीजें हैं, सारी की सारी द्रव्यवाचक में आती हैं। क्योंकि एक चीज देखिए, हम पानी, दूध, सारी चीजें देखते हैं। सारी चीजें, अगर हमने एक लेसन पढ़ा है, लेसन को सिर्फ किताबी ढंग से मत पढ़िए कि हम किताब में पढ़ रहे हैं।
घर में जितनी चीजें होती हैं उन चीजों पर अपने उस लेसन को आपको एक बार लागू करके देखना चाहिए कि ये क्या चीज है घर में। उससे हम उन चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ जाते हैं। जैसे इसमें सोना, चांदी, लोहा, गेहूं, तेल, पानी, दूध, ये सारी चीजें क्या आएंगी, किसमें आएंगी? ये सब चीजें आएंगी द्रव्यवाचक संज्ञा में। ठोस चीजें और लिक्विड चीजें सारी किसमें आती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। जैसे देखिए इसमें परिभाषा क्या दी गई है, जो संज्ञा शब्द किसी द्रव्य, धातु, पदार्थ का बोध कराते हैं, बोध यानी कि जानकारी देते हैं, उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि सारी सोने से बनी हुई, चांद, जितनी भी धातु है, सिर्फ इसमें तो कुछ बताई गई है, तो सोना, चांदी, लोहा, पीतल, तांबा, जितनी ठोस चीजें हैं और जितनी लिक्विड चीजें हैं सब द्रव्यवाचक में आएंगी। और जो दूसरा दिया गया है समूहवाचक या समुदायवाचक, इसमें क्या होगा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी या वस्तु के पूरे समूह का, समूह क्या होता है, जैसे अब देखो मैंने कक्षा कहा, कक्षा, सबसे पहले तो हम कक्षा ही देखेंगे, बच्चों ने, आप सबने कक्षा देखी हुई, अपनी कक्षाएं देखते हो। अब जो कक्षा शब्द है, कक्षा में बच्चे लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं, वस्तुएं भी अनेक हैं, बेंच, डेस्क, सारी चीजें ये रखी हुई हैं, ब्लैक बोर्ड है, कितनी सारी चीजें होती हैं हमारी कक्षा में। तो जितनी भी चीजें हैं जो कक्षा है, तो कक्षा आएगा समूहवाचक या समुदायवाचक, यानी कि एक समूह या समुदाय का, समुदाय हो गया ना, तो उसके बारे में हमें बताए। जैसे सेना, जुलूस, सभा, जनता, ये सब किस में आते हैं? समुदायवाचक संज्ञा में। आपको दिमाग में एक बात बैठा लेनी है कि सबसे पहले संज्ञा, संज्ञा के तीन भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। उसके बाद जो जातिवाचक है उसी के आगे आप दो भेद लिखेंगे, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, क्योंकि उसी के अनुसार, उसी के गुणों पर ये चल रहे हैं। तो यह होते हैं इसके दो जातिवाचक के उपभेद। आपको माइंड में ये चीज क्लियर हो जाएंगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे बिल्कुल भी उस चीज के बारे में सोचकर, क्योंकि आप उसी के अनुसार उन चीजों को आगे उसके ढंग से सीख रहे हो। इसके पश्चात देखिए बेटा, इसमें दिया गया है भाववाचक संज्ञा जो होती है, फीलिंग्स जो होती हैं, उस भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती है। जो जातिवाचक शब्द दिया जाता है, जैसे बच्चा शब्द जातिवाचक है, इसमें बच्चा में लड़का लड़की कोई भी हो सकता है। तो बच्चा से जब भाववाचक फीलिंग्स जब बनेगी, तो बचपन, देव से देवत्व, मानव से मानवता। देखो भाववाचक संज्ञा क्या है, फिर से मैं कह रही हूँ, हमारी फीलिंग्स जो हम महसूस करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं कि होता क्या है, उनको हम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, महसूस करने वाली सारी चीजें भाववाचक संज्ञा में आएंगी। मित्रता, जो हमारी फ्रेंडशिप होती है, पशुता, शत्रुता, किसी से शत्रुता का भाव, किसी से हमें मिलकर अच्छा लगता है, किसी को देखकर हमें गुस्सा आता है। तो ये जो बातें हैं सारी, ये फील ही तो करते हैं हम, जो फीलिंग्स है वही भाववाचक संज्ञा। इसके पश्चात अगला दिया गया क्रिया कैसे बनती है। हंसना, क्रिया से कैसे बनती है भाववाचक संज्ञा? हंसी, चलना, चाल, लिखना, लिखावट। इसके पश्चात विशेषण जो शब्द होते हैं, जैसे मीठा, इससे मिठास, मिठास को भी तो हम महसूस करते हैं, प्यासा, प्यास, ऊंचा, ऊंचाई, गरम, गर्मी। इसके पश्चात आपको देखिए, अब जब ध्यान से इन चीजों को देखेंगे तो आपको हर चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और देखिए इसके पश्चात इस पाठ में क्या दिया गया है, कुछ परिभाषाएं दी गई है। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या मन के भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा के कितने भेद हैं? तीन, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। संज्ञा के दो अन्य भेद भी माने जाते हैं, द्रव्यवाचक, समूह या समुदायवाचक। द्रव्यवाचक, समूह या समुदायवाचक। देखो अगर आपको भेद पूछे जाते हैं तो कभी भी आप 5 भेद नहीं बताएंगे कि संख्या के 5 भेद होते हैं, भेद 3 होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जब ऐसे पूछा जाए कि दो, या तो ये प्रश्न आ जाता है कि संज्ञा के दो अन्य उपभेद बताइए, या फिर ये आ जाता है कि जातिवाचक संज्ञा के उपभेद बताइए, तो आप बताएंगे द्रव्यवाचक और समूह या समुदायवाचक। इसके पश्चात देखिए, जातिवाचक संज्ञा विशेषण और क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, यानी कि इन शब्दों से क्या बन जाता है? भाववाचक संज्ञाएं। बच्चों आज हमने यह पाठ भी कर लिया, जो संज्ञा है और संज्ञा के विकार भी हमने कर लिए। इस पाठ की जो